गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ मेंसुरेशन में हम ट्रायंगल मीन्स त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, जो कि ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछता है उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा। जैसे आरआरबी जेई हो गया, एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया और यूपीपीसीएस हो गया, जो एप्टीट्यूड सी सेट पूछता है, और या किसी भी स्टेट का पीसीएस के लिए जो सी सेट है, और बैंकिंग हो गया, किसी में ये जो पूछा जाता है उसके हिसाब से मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन जो है, ये क्षेत्रमिति जो है छोटी की मात्रा होगी। क्षेत्रमिति इसमें जो हम पढ़ाएंगे आपको, इसमें जो हम पढ़ाएंगे त्रिभुज मीन्स ट्रायंगल। ट्रायंगल पढ़ाऊंगा आपको। ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, तो इस हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। ट्रायंगल में क्या पढ़ाएंगे, अब देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई है, एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी और सी। ए के सामने वाले भुजा को हम ए मान लेते हैं, बी के सामने वाले भुजा को हम बी मान लेते हैं, सी के सामने वाले भुजा को हम सी मान लेते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल हम फाइंड करेंगे, ये जो इसका क्षेत्रफल हम किस तरह निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल कई प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे बेसिक जो क्षेत्रफल है ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल जो फाइंड करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम का सूत्र जो होता है, फार्मूला जिसको बोलते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें देखिए ये मान लेते हैं ए बी जो है, ए और बी ये आधार है,
इस पे से हम एक परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री बना रहा है, इसका हाइट मान लेते हैं h। तो इसमें आधार क्या है? आधार देखिए, ये आधार है, इस पे हमारा 90 डिग्री का ये जो एंगल बना है, ये हाइट हो गया, ये हाइट हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ये आधार हुआ। आधार जिस पे कोई भी भुजा जो 90 डिग्री का जो कोण बनाती है, उसको आधार ऊंचाई बोलते हैं। जैसे इसमें आधार क्या हो गया? 1/2। इसमें देखिए आधार हो गया BC, इंटू ऊंचाई क्या हो गया? ऊंचाई क्या हो गया आपका? यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई, ये D है, ये पूरा भुजा जो हमारा A है, ठीक है। तो D, इसमें AD जो है ऊंचाई हो गया, AD ऊंचाई हो गया। तो आप 1/2 इंटू BC क्या है आपका? B और C A है, तो A हो गया, इंटू आपका AD क्या है? A और D, H मतलब हाइट। तो ये आपका फार्मूला बन गया, और ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। आपको सेकेंड फार्मूला त्रिभुज का सेम फार्मूला और कैसे निकाल सकते हैं? जैसे ये त्रिभुज का ABC जो है, इसका जो फार्मूला है ABC का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? एक फार्मूला हमारे पास है, करणी में √S - B और S - C, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि S है क्या? जहाँ S = A + B + C/2, ये फार्मूले में आपको रखना है। A + B + C / 2 करेंगे, A + B / 2 करेंगे तो S आ जाएगा, और जो S आएगा उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, S - A, S - B, S - C, इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो ये आपको मैं ये 2 फार्मूला बताया। तीसरा फार्मूला एक और है जो हम बताने जा रहे हैं। तीसरा फार्मूला क्या है? मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, A, B और C। मान लीजिए एक थीटा कोण बनाना, थीटा, इसके सामने पे भुजा A, इसके सामने B, इसके सामने C। ऐसा कुछ नहीं कि इसके सामने भी भुजा, मैं एक जस्ट बता रहा हूँ आपको, कुछ भी हो सकता है, इधर A का B, B का C, कुछ भी हो सकता है। तो एक और फार्मूला जो है त्रिभुज, तीसरा जो फार्मूला है त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल जो होगा AB, ये जो थीटा कोण बना रहा है A
बी और ए सी और साइन थीटा। तो इसमें जो होगा 1/2 ए बी इंटू ए सी इंटू साइन थीटा। जो इन दो के बीच का जो कोण है साइन थीटा, ये एक आपका फार्मूला हो गया। तो आपको ये 3 फार्मूला बेसिक पता होना चाहिए। इस पे हम और भी जो अलग अलग ट्रायंगल है अलग अलग हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें भी कितने टाइप के, जैसे त्रिभुज कितने टाइप होते हैं वो भी हम पढ़ाएंगे। तो ये आपका 3 फार्मूला बेसिक है। जो हम तीसरा पढ़ाने जा रहे हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज पढ़ाएंगे आपको। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता क्या है, पहले तो ये आपको समझना चाहिए। समबाहु त्रिभुज जो है इसमें तीनों भुजा बराबर होती हैं। ए बी सी। जैसे ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगी, ये भी ए होगी, मतलब ये भुजा और ये भुजा तीनों आपस में बराबर होंगी। इसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ट्रायंगल ए बी सी का, आपको ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे बताइए? इसका जो फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो इसमें जो है आपका √3/4 इंटू भुजा क्या है ए मतलब ए का स्क्वायर। अब इसका आपको परिमाप पता करना होगा। क्या आएगा? त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का जो त्रिभुज का परिमाप ए बी सी का परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 3। ये हो गया आपका त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का परिमाप। और समबाहु त्रिभुज में और हम क्या पता कर सकते हैं? ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है त्रिभुज ए बी सी का ऊंचाई। आपका ऊंचाई क्या होता है? ऊंचाई का जो फार्मूला होता है √3/2
इंटू भुजा। तो ये आपका 3 चीज याद होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। समबाहु मतलब क्या, तीनों भुजा समान होना चाहिए। तो जब भुजा समान होगी तो इसका एंगल भी आपको समान होगा, 60 60 60 60 60। क्यों, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे 60 180 होना चाहिए प्लस 60 तो कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपको बताएंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते, उसका फार्मूला। ऐसा है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए होंगे। तो आपको हम समकोण त्रिभुज बताएंगे। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दीजिए समकोण, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज है जैसे ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला होता है समकोण बनाने का ये एक होता है मैटर। समकोण त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। इसमें देखिए आधार ये है BC, इंटू AB ऊंचाई, ठीक है। अब ये जो है समकोण त्रिभुज का ये फार्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं एक एक एग्जांपल इसका करवाता हूँ। समकोण त्रिभुज का एक एग्जांपल लूँगा, फिर उसके बाद जो जितना बताया हूँ उसका अलग अलग एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। हम नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल मान लीजिए इसमें ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे एग्जाम्पल हम निकालते हैं, ठीक। तो हम समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल फाइंड करेंगे क्या होगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। पहले फार्मूला में देखिए 1/2 है, 2 लिख देंगे। BC कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 मान लीजिए मीटर है, मीटर, ठीक। 4 मीटर 3 मीटर। तो यहाँ पे BC है, ये BC कितना है 4, यहाँ पे लिख देंगे 4 इंटू AB कितना है आपका 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से ये कट जाएगा 2,
तो टोटल 6 मीटर स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया 6 मीटर स्क्वायर। इसी तरह मैं आपको समबाहु का एक एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा। आपको हम एक क्वेश्चन और लेता हूँ, किसका लूँगा? ये त्रिभुज बनाता हूँ। क्वेश्चन जो है जो त्रिभुज बनाऊंगा, जैसे ये ए बी और सी। इसमें क्या क्या दिया है आपको? √5 × 2 ये दिया हुआ है, और 10 और 45 ये हो जाती है 10 सेंटीमीटर, ये 45 है। ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये साइन थीटा वाला क्वेश्चन है। ये दो बीच का एंगल 45 है। आपको ये दो पता है, तो आपका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया था। ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल = 1/2 इंटू BC इंटू AC इंटू साइन थीटा। थीटा कितना? 45। आपको 1/2 इंटू BC कितना है? BC 5√2, यहाँ पे लिख दीजिए 5√2 इंटू AC कितना है? AC आपका 10 सेंटीमीटर है, 10। और साइन थीटा कितना है? साइन 45, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन 45 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 इंटू 5√2 इंटू 10 इंटू साइन 45 का कितना वैल्यू होता है? 1/2। 1/2 कैंसिल, ये कट जाएगा, ये 5, तो ये 5, ये 5, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर है। मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये आएगा। अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि जिसमें तीनों भुजा पता रहेगी तो हम क्या करेंगे। तीनों जब भुजा पता रहेगा तो हम क्या करेंगे? फिर आपको एक समबाहु का लूंगा एग्जाम्पल, उसके बाद जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन A B C, ये मान लीजिए 90 डिग्री। ठीक। तो आपको जो भुजा, तीन भुजा दिया हुआ है, तीनों भुजा दिया 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। ठीक। तो आपको त्रिभुज, जो त्रिभुज है ABC का क्षेत्रफल जो है कैसे पता करें? आपको मैं फार्मूला बताया था करड़ी में, या √S
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे पहले हम एस निकाल लेते हैं। एस यहाँ निकालता हूँ। एस इसका तो आपको बताया था ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए कितना है, मान लीजिए ए 4 है, बी कितना है 5 है, सी कितना है 3 डिवाइड बाई 2, 5 4 9 3 12, 12 बाई 2 इक्वल टू 12 बाई 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। तो हम एस का जो वैल्यू है हम इसमें पुट करेंगे, करोड़ी में एस का वैल्यू कितना है 6, एस का वैल्यू 6 माइनस ए कितना है ए ये है मान लीजिए 4, ये मान लीजिए ए है ना, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी। ठीक, तो ए लिख दिया और बी एस कितना है 6, ए 6, बी कितना है 5। फिर से आपका एस कितना है, एस है आपका 6, आपका 6 माइनस सी कितना है 3, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3। ठीक, 6 दूनी 12, 12 36, ये जब अंडर रूट लेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो जो आंसर आ गया, ये आंसर आपका 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है आपका ये आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। इसको दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी को देखिए सेम आएगा 6 सेंटीमीटर। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको हम बताए थे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि ना 90 डिग्री बना रहा है। एक एंगल 90 डिग्री होगा तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का मैं फार्मूला आपको बताया था, ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल क्या बताया था, 1/2 इंटू BC इंटू AB ना, AB। तो 1/2 ये देखो BC कितना, B और C 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। आपको AB आपका कितना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3। तो ये देखिए यहाँ पे 2, तो ये 2 3 6 सेंटीमीटर। देखिए आप किसी तरह से सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा। 6 सेंटीमीटर आ गया आपका। ठीक है, आपका साइन वाला भी बता दिया मैंने, एस वाला भी बता दिया, और आपको समकोण त्रिभुज के हिसाब से भी निकाल के दिखा दिया। और इसी का मान लीजिए परिमाप आपको निकालना होगा। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। परिमाप क्या है, परिमाप जो परिमाप है तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, a प्लस बी प्लस सी। ए कितना है 4, बी कितना है 5 और सी कितना है 3। 5 और 9 3
12 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। ठीक, ये आपका परिमाप आ गया। अब हम आपको बताएंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताएंगे अभी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी। मान लीजिए कि इसका एक भुजा आपको 6, तो सब भुजा आपको 6 सेंटीमीटर होगा। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये मान लीजिए, तो इसका जो आपका क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल जो आएगा इसका आपको बताया था क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो इसमें √3/4 कर देंगे इंटू भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है 6 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 6 36, यहाँ से 4 9 4 36 9, यहाँ पे √3 9√3 आंसर आएगा। आंसर जो आएगा 9√3 होगा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना होगा, परिमाप निकालना हो, तो ये देखिए परिमाप क्या होता है किसी चीज का। ट्रायंगल है, इसका परिमाप, इसका जो परिमाप होता है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, परिमाप क्या होगा ये नोट कर लिए होंगे, हटा देगा। इसका जो परिमाप होगा, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ a प्लस बी प्लस सी, तो 6 + 6 मतलब 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। समबाहु त्रिभुज ये क्या हो गया समबाहु, जिसमें तीनों भुजा बराबर है। इसकी ऊंचाई निकालना होगा, जैसे त्रिभुज ए बी सी का ऊंचाई, आपको ऊंचाई निकालना है तो क्या है इसका फार्मूला था √3/2 इंटू भुजा, तो √3/2 इंटू भुजा कितना था, भुजा 6, यहाँ पे 3√3 आंसर। तो ये इसका समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई भी अब मैं निकाल के दिखा दिया आपको। ये आपका मेंसुरेशन में मेन जो आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे जो पूछा जाता है, इससे ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछेगा, जो कि किसी भी एग्जाम में, जैसे NTPC, RRB NTPC, RRB JEE और बैंकिंग सेक्टर में भी, और कोई भी
भी स्टेट लेवल का जो भी सीसेट वगैरह में भी ये क्वेश्चन आता है, जो कि आपका मेंसुरेशन से बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, हर क्वेश्चन पूछता है इससे। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।